भगवान, कृतिका! डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! मॉम, मॉम रिलैक्स। डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, ये तो पुलिस केस है। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हम वो सारी फॉर्मेलिटीज कर लेंगे, आप इस वक्त इन्हें अंदर ले जाइए और जस्ट स्टार्ट द ट्रीटमेंट डॉक्टर प्लीज। गाइस, इनको जल्द से जल्द लेके जाओ। एक्सक्यूज मी। मैं अपनी बेटी को फिर से नहीं खोना चाहती हूँ, नहीं खोना चाहती। प्लीज, नहीं, चाहे इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर गया है ना अंदर, प्लीज। अब आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम सब साथ में हैं, कृतिका को कुछ नहीं होगा। आप फोन करिए। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए। मैं कुछ नहीं जानती। वो राजवीर को ढूंढ के आएंगे ना, राजवीर ही हराएगा तो देखना मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। राजवीर नहीं आएगा मॉम। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है उसी कमीने की वजह से हो रहा है। मॉम, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उस कमीने का साया हमारे परिवार पे नहीं पड़ने दूंगा। साया तो तेरी सास का और ससुराल का पड़ा है मेरी बेटी के ऊपर। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सिर्फ रोशनी की खातिर, सिर्फ रोशनी की खातिर मैं अब तक चुप रही सिर्फ। मॉम, लेकिन बस अब नहीं। मेरी बात तो सुनिए मॉम। नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुछ नहीं सुनना है मुझे। नहीं जरूरत है आपकी और आपकी भी। मैं खुद अपनी बेटी को संभाल लूंगी। तुझे जाना है ना? मॉम मेरी और तू, तुझे जाना है ना? जा, क्या कर रही हो सिमी? जा अपने ससुराल जा। जाना अपने ससुराल। जा वहां जाके खुशियां मना। रह अपने ससुराल में। और हाँ, एक बात और सिट, कह देना अपनी सास को कि अगर उसने मेरी बेटी के खिलाफ एक भी चाल चलने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगी। मॉम, और ये एक मां का वादा है सिट। कृतिका, कृतिका, मॉम, एक मिनट। कृतिका, कृतिका। पहले कृतिका की तबीयत ठीक हो जाने दे। उससे पहले तेरी माँ को ना कुछ सुनाई देगा ना कुछ समझ आएगा। डैड तब तक बहुत देर हो जाएगी। डैड तब तक बहुत देर हो जाएगी। जिस कुछ हरामजादे राजवीर की वजह से हो रहा है, मुझे रोशनी से सब कुछ कहना होगा डैड। मुझे उसको कॉन्फिडेंस पे लेना होगा। यही वक्त है, यही वक्त है। मैं उस राजवीर की सारी गेम खत्म कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ वो पलट के वार करेगा डैड, लेकिन मैं उसके हर वार के लिए तैयार हूँ। मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। मुझे रोशनी से बात करनी होगी डैड। आप लड़के की मदर हो ना? मुझे ए पॉजिटिव ब्लड की बहुत जरूरत है। जी, मेरा ब्लड ही पॉजिटिव। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है माँ, मेरी बहन भी है। मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। चले प्लीज जल्दी चलिए। चलिए ना। प्लीज बताइए ना कृतिका कैसी है? कृतिका की हालत पहले से बेटर है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। एक बुरी खबर है। I'm sorry, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चे को तो बचा पाए। मॉम, मॉम, कैसे बच्चे को नहीं बचा पाए? ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मिस्टर खुराना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। वैसे आप में से राजवीर कौन है?
क्यों? कृतिका बेहोशी की हालत में राजवीर का नाम बार बार ले रही थी। ऐसे में अगर राजवीर सामने हो तो उसकी रिकवरी के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। राजवीर को मैं लेकर आऊंगी। डॉक्टर साहब, मैं लेकर आऊंगी राजवीर को। मॉम, या उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं लेकर आऊंगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको जैसा लगता है राजवीर वैसा नहीं है। भाग गया है वो। उसको पता है कि उसका पत्ता कटने वाला है, उसका भांडा फूटने वाला है। इसीलिए उसकी सच्चाई सबसे मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है। आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा मॉम। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा मॉम। और सच्चाई ये है कि राजवीर एक कमीना, घटिया और दोगला आदमी है। ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल और मैं ये बात जानता हूं। और वो ये जानता है कि मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ, जो ऐसे उसे जेल पहुंचा देगा। इसीलिए एक कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया है वो कमीना। कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी बिटिया। रोशनी, मॉम नो, मैं रोशनी प्लीज। बहुत गलतियां की हैं मैंने, इतनी तकलीफ पहुंचाई है तुम दोनों को। अब तो सब ठीक हो गया ना, अब मत रोको प्लीज। वैसे भी मेरे तो सारे अरमान वैसे के वैसे ही रह गए। अपनी इकलौती बेटी की शादी तक अटेंड नहीं की। लुक एट मी, देखो सिद्धार्थ ने क्या कर दिया, उसी की तरह बातें करने लगी हूं मैं। रोशनी, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम अपने ससुराल में जाकर रह सकती हो। मॉम मैं It's okay. वैसे भी जो भी कर्ज था सिद्धार्थ ने उतार तो दिया, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया, मेरा बिजनेस बचाया उसने। अब सिद्धार्थ है कहां पर? हाँ सिद्धार्थ, भाभी, हाँ, सिर अभी तक वापस नहीं आया। वापस नहीं आया मतलब? अरे मैंने तुम्हें कहा तो था उसे साथ में लेकर आना। सारे मेहमान आते होंगे, उसका यहाँ होना जरूरी है। चाचू सिद्धार्थ मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? फोन भी नहीं उठा रहा? तुम्हें पता तो है वो कहां पर है? भाभी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आप रोशनी को तैयार कीजिए ना, मैं किसी भी हालत में उसे ले आऊंगा। मैं चलता हूँ। जस्ट मेक श्योर ही इज हियर ऑन टाइम प्लीज। चलो, मैं बाकी की चीजें देख कर आती हूँ। ये देखो, ये मेरी बिटिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। सिद्धार्थ पागल हो जाएगा आज तुम्हें देखकर। इंस्पेक्टर खुराना, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? यहाँ आया था सुसाइड केस रजिस्टर करने, लेकिन हॉस्पिटल को अखाड़ा समझ रखा आप लोगों ने। एक मिनट इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, ये टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप जैसा समझ रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, वैसा नहीं है। ये केस कुछ और है। देखिए मिस्टर खुराना, फिलहाल तो इन दोनों को थाने ले जाना ही होगा। बेहतर होगा आप हमारी कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन पैदा ना करें। ले चलो। जी, आप कृतिका के पास रुको, मैं होके आ रहा हूं। पिक्चर में ट्विस्ट, कहानी अभी बाकी है। अब आप मेरी बेटी की खूबसूरती देखकर खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका पति इससे कितना प्यार करता है। इसका पति यानी कि मेरा जमाई सिद्धार्थ कुकरेजा। और एक बात,
मैं आज सबके सामने अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती हूँ। मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। मैंने तुम दोनों को बहुत गलत समझा, सबके सामने नीचा दिखाया, जलील किया तुम दोनों को। अब अगर ये सब मैंने सबके सामने किया है तो सबके सामने माफी मांगूंगी ना, अकेले में तो नहीं। आज मेरा बर्थडे है और मैं गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती हूँ। बेटा मुझे प्लीज माफ कर दो, हर उस दिन के लिए जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी, हर उस पल के लिए जब तुम मुझे ढूंढती रही और मैं तुम्हें नहीं मिली। मॉम, सिर्फ आपने गलती की हो ऐसा भी तो नहीं है ना मॉम। मैं भी आपको कहां समझ पाई। जिस मुकाम पे आज हम हैं, जिस लेवल पे आज हम खड़े हैं, वहां लाने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मॉम, हर चीज दे दी। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उस दिन जब आपने मेरी बर्थडे पार्टी रखी थी, मैंने शराब नहीं पी थी और मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। बस आपकी अटेंशन पाना चाहती थी। और आज आपके बर्थडे पे मैं आपसे रिटर्न गिफ्ट चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद। और जब मैंने आपका दिल दुखाया है, उन सारे लम्हों के लिए माफी। I love you, Mom. I love you too, बेटा। I love you too. मेरा जमाई सिद्धार्थ, उसी ने हमें यह एहसास दिलाया हम दोनों के रिश्ते का, हम दोनों के प्यार का। उसके बिना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं था। बस वो कुछ ही देर में हम सबके बीच में होगा। मैंने हमेशा उसे गलत समझा, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने कहा ना मिस्टर खुराना, हम आपके बेटे को नहीं छोड़ सकते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, लंदन में इतने साल रह के आया है, आज तक कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। वो ऐसा नहीं है, बेकसूर है। वो जानता है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये राजवीर जो है, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इसने हम सबको धोखा दिया। डीडी पटेल को इसने धोखा दिया। जब इसकी असलियत खुलने लगी तो ये घबरा गया इसकी हकीकत का। मेरे बेटे ने इसका पर्दाफाश किया। ये वहां बकवास करने लगा तो मेरे बेटे का हाथ उठ गया। बस बात इतनी सी। अच्छा आप एक काम कीजिए, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, आप पुलिस रिकॉर्ड चेक कर दीजिएगा। कहीं भी आपको सिद्धार्थ खुराना का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ये लड़का रिमांड होम में रह के आया है। आप कीजिए, तहकीकात कीजिए, निकालिए पुलिस रिकॉर्ड से, जानिए इसकी हकीकत क्या है। अरे सर, झूठ बोल रहे हैं सर। झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है सर। ये बाप बेटे ना दोनों बहुत बड़े झूठे हैं सर। आप मेरी शक्ल देखिए सर, कैसे लहूलुहान कर दिया सर मुझे। और इसकी शक्ल देखिए, एक खरोच तक नहीं है इसकी शक्ल पे सर। सर मैं आपको एक सच बताता हूँ सर, ये सिड ना चाहता ही नहीं कि मैं इसकी बहन से शादी करूं सर। बाप की पूरी जायदाद ना अकेले हड़पना चाहता है सर। ये वो कृतिका ना इसकी सौतेली बहन है सर।
ये उसे कुछ देना ही नहीं चाहता है। ये सब ना सर नाटक कर रहा है सर, ये बिल्कुल नाटक कर रहा है सर ये। अरे छोड़, पागल हो गया क्या? अरे रुको उसे, पागल रुको, स्टॉप। कृतिका, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, कृतिका, डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हो रहा है। नर्स, इंजेक्शन फास्ट। हेलो सिमी, सेठ को अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। कृतिका कैसी है? आज मेरे बच्चों की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है दुर्गा देवी। मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वहाँ मेरा बेटा जेल में है जिसे बेल भी नहीं हो रही है। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। बस अब और नहीं। तुझे तेरी ही भाषा में सिमरन खुराना समझाएगी। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा दुर्गा देवी। सिद्धार्थ का पता चला कहाँ तक पहुँचा? मिस्टर और मिसेस कुकरेजा भी नहीं आए अभी तक। जी मैं अभी पता कराता हूँ। प्लीज पता लगाओ ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त। थैंक यू। number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. What the hell यार, रोशनी का फोन बिजी आ रहा है। बबलू को ट्राई कर। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. देखिए मिस्टर खुराना, मैं सिर्फ अपनी गारंटी पे आपके बेटे को छोड़ रहा हूं। आप मुझ पे भरोसा रखें प्लीज। पटेल लेके आओ उसे। तू रोशनी के पास जा और उसे सारी सच्चाई बता दे। मैं जाके तेरी मां को संभालता हूं। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। सर, अमीर आदमी को आप छोड़ रहे हैं सर। सर ये कैसा इंसाफ है? मुझे गरीब को देखिए सर, मैं जेल में हूं सर, मुझे भी छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर, सर सर मुझे भी छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। देखो सर, सर कितना गुस्सा करता है सर, इस आदमी को आप छोड़ रहे हैं। घर में कुछ भी ठीक नहीं है। बड़े लोग बड़े चोचले। सिर्फ को तुरंत आना ही होगा वरना आज बहुत बुरा होगा। सेट The number you are trying to call कहाँ हो is तुम? out of coverage area. माँ, आप कैसी बातें कर रही?
अब तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर ये कड़वाहट क्यों? ठीक तो होना था ना रोशनी, शायद मुझसे ही देर हो गई। इन्हें लगता है कि ये किसी भी हद तक चली जाएंगी और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज तक हम सब कुछ सहते रहे, इनके ताने, इनकी बदतमीजियां, इनकी अकड़, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने सिड से बहुत प्यार करते हैं। हम खामोश थे, इसीलिए इन्हें लगा कि हम कमजोर हैं। गलत, बहुत गलत समझा आपने डीडी पटेल। गलत आप समझ रही हैं। तो अब मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी, तुम्हारा पैसा, रुतबा, तुम्हारी हैसियत छीन ली है। ये घर जिसकी छत के नीचे तुमने मेरे बेटे को नौकर बनाकर रखा था, ये दीवारें जो चुपचाप तुम्हारी जातियां झेलती रहती है, ये खामोश तस्वीरें, ये फ्रेम्स जो चुपचाप तुम्हारी अकड़ को देखते रहते हैं, ये रौनक, ये लाइट्स, ये सब कुछ मैंने तुमसे छीन लिया है। सिमरन ये क्या कर रही हो? आंटी जी प्लीज, प्लीज आप इस वक्त कुछ मत कहिए। और हाँ, अगर कहना ही था तो उस समय कहा होता जब आपकी बेटी सबको अपने जूते के नीचे रखती थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया, इसलिए अब ये काम मुझे करना पड़ रहा है। वकील साहब, टीडी मैडम को उनकी किस्मत के कागज दिखाइए। ये है मेरे बच्चों पर अत्याचार करने की सजा। तुमने एक मां के बच्चों को तड़पाया है, अब इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी दीदी, अपने परिवार के साथ। तो बस वो लम्हा आ गया है जब मेरी बहू अपने घर वापस आएगी। छोड़ो रोशनी का हाथ, हाथ मत लगाना तुम मेरी बेटी को। कागज के टुकड़ों से जो चाहिए ले सकती हो, लेकिन मेरी रोशनी को मुझसे अलग नहीं कर सकती तुम, समझा? जैसे झूठे गद्दारों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, मक्कारों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी रोशनी। आवाज नीचे करके बोलो दीदी, तुम्हारे मुंह से निकले हुए ये झूठ और मक्कारी जैसे शब्द भी ना अपमानित महसूस करते हैं। ये मक्कारी है तो वो क्या था? जब सिड और रोशनी की शादी के दिन तुमने सिड को अगवा करवाकर उसे पिटवाया था और मंडप पर सिड की जगह क्रिश को बिठा दिया था ताकि रोशनी और क्रिश की शादी हो जाए।
अगर ये मक्कार ये तो वो क्या था? अपने घर में बुला बुला कर हमें सबके सामने जलील करती थी, बेइज्जत करती थी। वो क्या था जब तुमने हम पर दहेज लेने का झूठा इल्जाम लगाया था? मेरे बेटे को बिना वजह सलाखों के पीछे डाल दिया था और फिर उसके बाद उसको घर जमाई बना दिया था। सिमरन, अब तो सब ठीक हो गया ना, तो पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वो कृतिका मेरी बेटी है। और मैं भूल जाऊं? किसके लिए सिद्धार्थ? किसके लिए? है कौन ये? तुम्हारी क्या लगती है? बोलो ना सिद्धार्थ। कृतिका आपकी बेटी है। ये सच में छुपाया आपने हमसे। फटका का एक्सीडेंट किया उसने, मुझे चोट पहुंचाई। इस बात का मतलब समझती हैं आप? मैं मतलब समझती हूँ रोशनी। मैं जानती हूँ कि कृतिका ने गलती की थी, इसीलिए उसे भेजा था ना मैंने माफी मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया? मेरी बेटी की शादी के दिन उसके पति को पिटवाने के लिए गुंडे भेजे। बेचारा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे मत मारो। लेकिन तुम्हारी माँ के भेजे हुए गुंडों ने मेरी बेटी के सामने उसकी पति की पिटाई की। और हालात ये है कि मेरी बेटी आज अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। किस बात का बदला ले रही हैं आप हमसे? क्यों बर्बाद कर रही है मेरी बेटी की जिंदगी? बदला डीडी पटेल ले रही है मेरे साथ। राजवीर को उठवाकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके। ये जो एक एक इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है ना माँ, बेबुनियाद है और झूठा। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये सारे इल्जाम झूठ हैं। मुझे हमेशा डीडी की घमंड से प्रॉब्लम थी, और आज मैंने इसके घमंड को हमेशा हमेशा के लिए चूर कर दिया। पांच मिनट है तुम्हारे पास ये घर और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने के लिए, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।